ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। और आज का प्रश्न नोएडा दिल्ली से शोभा गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि अहंकार ही सबसे प्रबल शत्रु है। सही बात है, अहंकार ही सबसे प्रबल शत्रु है। तो इस अहंकार का विनाश बहुत सरल तरीके से कैसे करें। आगे उन्होंने कहा था कि आपने कई बार समझाया है, लेकिन फिर भी इसको अगर बार बार समझेंगे तभी ये हो पाएगा। और इसका आसान तरीका क्या है, देखो प्रभु जी। पहले मैं एक उदाहरण पहले देता हूँ। जैसे समझो दो मित्र है, बिल्कुल यंग कॉलेजियन समझ लो, और एक मित्र ने कोई हेयर स्टाइल बनाई है। आजकल नई नई हेयर स्टाइल आती, जैसे ऐसे बाल खड़े रखना, फ्रंकी क्या कहते पता नहीं उसको, ऐसी कोई अलग अलग हेयर स्टाइल बनाते हैं। वो ऐसी हेयर स्टाइल बनाकर कॉलेज में आया है और कॉलेज से वापस जा रहे दोनों मित्र, कहीं पर बैठे चाय पीने के लिए, और मस्ती मस्ती में दूसरे मित्र ने वो पहले मित्र की हेयर स्टाइल को ऐसे ऐसे करके पोंछ दिया, बिगाड़ दिया, मतलब मिटा दिया। वो गुस्सा हो गया पहला मित्र, अरे क्या कर रहा है, मेरी हेयर स्टाइल ख़राब कर दी। क्यों गुस्सा हो गया? क्योंकि वह चाहता था कि वह ये हेयर स्टाइल बनाकर रखे। क्यों नाराज हुआ, राजी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो घटना घटी, उससे जो परिणाम निकला वह उसे पसंद नहीं था। घटना तो हो गई। 2-4 दिनों के बाद फिर दोनों मित्र जा रहे, वही हेयर स्टाइल वाला मित्र उसने कहा कि चलो ये नाई के पास चलते हैं, मेरे थोड़े बाल कटाने हैं। दोनों गए नाई के पास। नाई सबसे पहले क्या करता है बाल काटने के लिए? उसके ऊपर स्प्रे करता है पानी का, पानी छिड़कता है, और फिर ऐसे 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 बाल को मसलता है, पूरा मसल देता है। अब देखो वो खुश हो रहा है बैठा बैठा। जब उसके मित्र ने उसकी हेयर स्टाइल में हाथ लगाया तो उसकी हेयर स्टाइल बिगड़ गई। वो नाराज हो गया, वो गुस्सा हो गया, और यहाँ पर नाई पूरा मसल रहा है बाल को, फिर भी वो गुस्सा नहीं हो रहा है, राजी हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह चाहता है, पहले भी वह चाहता था कि ये हेयर स्टाइल बनी रहे, और नाई के यहाँ भी वह चाहता है कि इस हेयर स्टाइल को मिटा दिया जाए और दूसरी नई बनाई जाए। तो बाल जो बढ़ गए हैं उसको काट दिया जाए। सिर्फ मिटा नहीं रहा नाई, वो मिटाने के बाद काट भी देगा, फिर भी वह गुस्सा नहीं हो रहा है, नाराज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह चाहता है कि ये न रहे। बस यही बात हमारे अहंकार की है महाराज। आपने कहा अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, ये तो सुनी सुनाई बात आपने कह दी। सब ये बात दोहरा देते हैं, महात्माओं से सुना है, शास्त्र में पढ़ा है, और उसका चमत्कार भी देखा है, शत्रुत्व उसका देखा भी है। ऐसा नहीं है सिर्फ सुना है, अनुभव भी किया है कि अहंकार हमें बहुत दुख देता है, ये अनुभव भी किया है। लेकिन फिर भी हम उसको अपना शत्रु नहीं मानते, हम उसको तो अपना मित्र मानते हैं। हमारे अहंकार को पुष्ट होना चाहिए, हमारे अहंकार की पूर्ति सब लोग करें, पुष्टि सब लोग करें, तो हम खुश होते हैं। कोई कहे अरे आप तो बहुत बड़े भले आदमी हैं, नालायक से नालायक आदमी समझ लो, उसको भी अगर कोई कहे कि अरे महाराज आप तो बहुत बड़े भले आदमी हैं, उसको अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि वह चाहता है कि उसके अहंकार को पुष्टि मिले, और उसका अहंकार कहता है, कोई अहंकार बुरा बनने के लिए कहता ही नहीं। बुरा बना है तो भी अहंकार की पुष्टि के लिए, भला बना है तो भी अहंकार की पुष्टि के लिए। हर काम, हर चीज हमारी जीवन में जो भी हम करते हैं, जो भी हम चाहते हैं, सब अहंकार की पुष्टि के लिए, अहंकार की तुष्टि के लिए हम करते हैं और दूसरों से चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा शत्रु तो है, लेकिन हमने उसको सबसे बड़ा शत्रु नहीं माना, उसको मित्र माना, उसको पुष्ट करने का ही प्रयत्न करते रहते हैं।
हर एक छोटी छोटी बात में आप देख लो, थोड़े आप स्वाध्यायी हो, थोड़े आप आध्यात्मिक पुरुष हो, थोड़े आप ये सत्संग कर रहे हो, तो मोटा मोटा अहंकार आप नहीं चाहेंगे। कोई कहेगा कि अरे बहन जी आप तो बड़ी अच्छी है, उसका नहीं नहीं नहीं, आप अच्छे इसलिए आपको सब अच्छे दिखते हैं, ये आपने कह दिया, लेकिन अंदर तो आपको मीठा मीठा लगा। जब कोई हमारे गुणों की प्रशंसा करे और हमें मीठा लगे तो समझना कि हमारा अहंकार पुष्ट हो रहा है और उसको हम पुष्ट होने दे रहे हैं। तो वास्तव में तो गुण है, जो है उसको बता देते हैं, उसमें पुष्टि की क्या बात हुई? यही बात हुई कि गुण हमारे हैं, ये हमने माना है ना, ये गुण हमारे नहीं है, गुण परमात्मा के हैं, गुण इस भूमिका के हैं, जो भूमिका निभाने के लिए भगवान ने हमें भेजा है। पिता की हो, माता की हो, स्त्री की हो, पुरुष की हो, शिक्षक की हो, विद्यार्थी की हो, जो भी भूमिका हम अदा कर रहे हैं। कोई कहेंगे ये शिक्षक बड़ा बेस्ट है, बहुत होशियार है, तो उसकी होशियारी उसकी बुद्धि के कारण है, और बुद्धि उसकी अपनी बनाई हुई नहीं है। परमात्मा ने जो बुद्धि दी थी उसमें उसके बचपन से लेकर आज तक के जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया, उसकी माँ ने उसको बोलना सिखाया, चलना सिखाया, उसके बाप ने उसको दुनियादारी सिखाई, उसके शिक्षकों ने उसको विद्या दी, उसके मित्रों ने उसको ये जो जो भी कहीं से भी वो सीखा, और बुद्धि जो उसकी तीव्र और तेज हुई, तो उसमें वो तो सिर्फ निमित्त मात्र था। बुद्धि तो बाहर से आई हुई है, और वो मानता है नहीं मैं बहुत बड़ा बुद्धि, मेरी बुद्धि बहुत शार्प है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें मेरीपन करना यही अहंकार तो है। वो तो हम चाहते हैं, और हम कहते हैं कि अहंकार बहुत बड़ा दुश्मन है। ये सुनी सुनाई बात है महाराज, एक आध दो बार हमने अनुभव भी किया है कि ये ठीक है दुश्मन है, इसके कारण हमें दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको मित्र मानते हैं। मित्र भी कभी हमें दुखी कर दे, समझो कि कोई गाली दे दे या कोई हमारा अपमान एक आध बार कर दे, तो हम थोड़े ही उससे रूठ जाएंगे, हमें दुख होगा, लेकिन फिर भी उसको हम मित्र ही मानेंगे। उसी तरह हम अहंकार को अपना शत्रु नहीं समझते, मित्र। अगर शत्रु मानते होते तो एक क्षण में अहंकार पिघल जाता। ये सबसे आसान तरीका हो गया। लो, अगर आप उसको सच्चे दिल से शत्रु मान लो, अगर आपका बहुत बड़ा शत्रु कोई आ जाए, समझो कोई आतंकवादी समझ लो, तो आप उसको अपने घर में घुसने देंगे क्या? आप उनसे परिचय रखेंगे क्या? आप उसको हेलो हाउ आर यू कहेंगे क्या? आप उसके साथ कोई डील करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये हमारा नहीं, पूरी दुनिया का दुश्मन है। उसी तरह अहंकार सिर्फ हमारा नहीं, हमारे जो जो संबंधी है, हमसे जो जो संबंध रखते हैं उसका, और जो संबंधी नहीं है सबका ये दुश्मन है। अहंकार के कारण तो आदमी किसी का अपमान करता है, अहंकार के कारण तो आदमी किसी का बुरा करता है। तो अगर हमने इसको सबसे बड़ा दुश्मन समझ लिया तो हम एक क्षण भी घुसने नहीं देंगे, उसको पालेंगे नहीं, उसके साथ कोई व्यवहार नहीं करेंगे, उससे परिचय ही नहीं रखेंगे। आतंकवादी से कोई परिचय रखता है क्या? परिचय ही नहीं रखेंगे। अगर हम उसको अपना सच्चा शत्रु मान ले, मिट जाएगा, वो चला जाएगा, रुकेगा थोड़ी देर, उसको भी आशा रहती है कि अभी शत्रु माना है, लेकिन अभी थोड़ी देर में मित्र मान लेगा, और हम मान भी लेते हैं। पहले मान लेते कि ये शत्रु है, चलो इसको नहीं चाहिए, 5 मिनट अब भी नहीं जाती और हम उसको अपना परम मित्र बना लेते हैं। हमने माना कि हमें अब अहंकार नहीं करना है, अहंकारी नहीं रहना है, हम अपने अहंकार को किसी भी तरह पुष्ट नहीं होने देना है। 5 मिनट गई और आपकी बहू ने, आपके बेटे ने आपको कुछ कह दिया, आपका कुछ अनचाहा कह दिया, मनचाहा नहीं कहा, अनचाहा कुछ कह दिया या कर दिया, तुरंत आप चाहे बोले चाहे ना बोले, अंदर तो आपको आघात लगेगा ही। हम कहेंगे अरे महाराज ये तो दुनिया है, मनुष्य जीवन है, बुद्धिजीवी हम लोग हैं, हमको आघात तो लगना ही लगना है, इसमें बुरा क्या है? बस यही बुरा है, यह मान्यता हमारी बुराई कर रही है। अरे हाँ, जिसका अपमान किया वो तुम कहाँ पर हो तो देख लो। ये मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ज्ञानी होना पड़ेगा। अच्छा देख लो, अहंकार कहाँ से हुआ? अज्ञान से पैदा हुआ है। तो जहाँ से पैदा हुआ है वहाँ से उसको मूल समेत उखाड़ना है, तभी वह मिटेगा। तो उसकी मिट्टी को मिटा दो, उसके जो पोषण करने वाला है अज्ञान, उसको मिटा दो। अज्ञान जब तक नहीं मिटता तब तक किसी का अहंकार कभी भी मिटता नहीं। तो क्या करें?
जीवन में ये बहुत बुराई कर रहा है, अहंकार हमें ज्ञानी नहीं होने दे रहा है। और ज्ञान, क्योंकि कोई अपनी मृत्यु आए ऐसा कोई चाहता नहीं, इसलिए अहंकार बचकर निकल जाता है और हमें भी अपने पक्ष में कर लेता है। अरे छोड़ो इन झंझट को, क्या ज्ञान पूरा दिन पूरी रात कर रहे हो, मौज करो, मस्ती करो, आनंद करो, जीवन भगवान ने दिया है जीने के लिए, भोगो उसको। हम मान भी जाते हैं, हाँ बात तो सही है, फिर कब मिलेगा जीवन। लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर ज्ञान प्राप्त नहीं कर लिया और अगले क्षण हमारी मृत्यु हो गई तो ये जीवन फिर कब मिलेगा। यही झंझट में पड़े रहना पड़ेगा, यही दुख और दर्द और ये पीड़ा, ये समस्या, ये पराधीनता, ये गुलामी, मन की भी, परिवार वालों की भी, बच्चों की भी, बाप की भी, सबकी कब तक करते रहेंगे। ये जन्म, मनुष्य जन्म अति दुर्लभ, फिर नहीं मिलेगा, ये नहीं सोचते। तो अहंकार हमें फुसला लेता है महाराज। तो अज्ञान उसका उत्पादक कारण है, तो अज्ञान को मिटाए बगैर किसी का अहंकार अहंकार माने क्या? जड़ ग्रंथि। हम आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, परम चैतन्य है, अनंत चैतन्य है, हम अनंत चैतन्य है। और हमने मान लिया कि हम मर्यादित है, अनंत है, उसका हमने विरोधी मान लिया कि हम लिमिटेड है, मर्यादित है। सभान है ये तो मानते हैं, अस्तित्व है ये तो मानते हैं, आनंद स्वरूप है ये नहीं मानते। प्रकाश का मतलब आनंद भी होता है एक प्रकार से। तो हम आनंद स्वरूप है, नहीं हम तो दुखी, हम परम ब्रह्म है। परम की क्या बात कर रहे हो, हम तो बापड़े बेचारे ऐसे छोटे से जीव है, हमसे क्या हो सकता है, हमारी कौन सुनेगा, हमारे घर वाले भी हमारी नहीं मानते और कौन माने। ये मानना मनाना तो अहंकार की बात है। तो हमने अपने आप को अज्ञानी, पराधीन, परिचिन्न, सुखी दुखी, कर्ता भोक्ता, पुरुष स्त्री जो भी मान रखा है, ये मानना हमारी मूर्खता है, हमारी बेवकूफ़ी है, हमारा अज्ञान है। तो अज्ञान, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब जड़ है और मैं चेतन हूँ। तो इस देह को देहात्मा बुद्धि कर ली, इसको मैं कर लिया। देह माने देहादि संघात, देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब को हमने मैं मान लिया। तो मैं तो जड़ नहीं हो सकता, ये जड़ है, मैं चेतन हूँ। और चेतन और जड़ दोनों मिल गए, अनहोली वेडलॉक। हमारे दादा गुरु स्वामी दयानंद जी महाराज कहते थे ये अनहोली वेडलॉक है। वेडलॉक जैसे होता है ना, शादी होती है तो कहते हैं होली वेडलॉक, पवित्र लग्न ग्रंथि से दो लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर दो जुड़ गए, कैसे जुड़े? पवित्र नहीं, अपवित्र, अनहोली, अपवित्र हो गए जुड़ने से। तो ये ग्रंथि पड़ गई है, गांठ पड़ गई है। एक रस्सी का छोर आया चैतन्य का, एक रस्सी का छोर आया जड़ का, और दोनों की गांठ पड़ गई। गांठ पड़ गई माने ऐसे कोई आता नहीं है चैतन्य यहाँ से और गांठ पड़ जाए, माने हमने मान लिया कि यह देहादि संघात में हूँ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में हूँ। भले ही हम 10 बार दिन में बोले मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये सिर्फ बोलने की बात है, मानते कहाँ है? जान भी लिया तो भी नहीं मानते। तो ये अहंकार मानने नहीं देता। ये चिज्जड़ ग्रंथि जब तक टूटेगी नहीं, मिटेगी नहीं, मतलब कि हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं हो जाएगा, ज्ञान हम समझ जाए और मान भी जाए, तब अहंकार नष्ट होगा। तब तक अहंकार मिटने वाला नहीं है। सब लोग कहते हैं कि महाराज जी अहंकार कैसे मिटे, कोई उपाय बताओ। हम बता भी देते हैं, पूरे शास्त्र सब बता देते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये सब अहंकार मिटाने के उपाय नहीं है जो हम बताते हैं। तो फिर क्या करें? अहंकार को मिटाना है तो मिटाना नहीं है महाराज, मिटेगा भी नहीं जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक। और ज्ञान कब होगा? जब अंतःकरण की शुद्धि और स्थिति रहेगी तब तक। मतलब अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो जाए, बुद्धि शार्प हो जाए और शांत हो जाए, चंचलता उसकी मिट जाए, तब वो किससे होगा? श्रवण मनन से होगा, उपासना से होगा। तो पुनः पुनः श्रवण कुर्यात, बार बार वेदांत शास्त्र को सुनते रहो, पढ़ते रहो, उसके बारे में सोचते रहो, धीरे धीरे तो सेवा करो। धीरे धीरे करके अंतःकरण के राग द्वेष मिट जाएंगे, शुद्धि हो जाएगी। परमात्मा की आराधना करो, उपासना करो, धीरे धीरे करके हमारा चित्त भी शांत हो जाएगा। और हमें इसके बाद क्रमशः थोड़ा थोड़ा करके पूरा ज्ञान हो जाएगा। और जब ज्ञान होगा तब मैं कौन हूँ? मैं परम चैतन्य हूँ।
तो फिर काहे का अहंकार? जो भी है वो मैं ही हूँ। अहंकार हम कब करते हैं? भय भी हमें कब लगता है? जब कोई दूसरा होता है। द्वितीयाद्वयम् भयम भवति, अहंकार की जब दूसरा होगा तभी होगा ना। कुछ है ही नहीं, समझ लो, न तो वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, पदार्थ है, घटना है, कुछ भी नहीं है। आप अकेले हो तो क्या अहंकार करोगे? तो कहने का मतलब यही है कि जब ज्ञान होगा तो अहंकार मिट जाएगा। तब तक क्या करें? अहंकार को बदलना है महाराज, मिटाना नहीं है। पक्की बात आप समझ लो, अहंकार को बदलना है। अभी हमारा अहंकार सात्विक नहीं है, राजसिक तामसिक है। और राजसिक तामसिक अहंकार को धीरे धीरे मिटाते हुए उसको सात्विक बनाना है। अगर हम अहंकार को सात्विक अहंकार माने क्या? अरे ये इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है, तब तो हमें इसको प्राप्त करना ही, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको प्राप्त करके रहूँगा। ये जो जिद है ना, सत्य कर्म के करने की, सत्य बात को सहन करने की, सत्य बात को स्वीकार करने की, उसी को कहेंगे सात्विक अहंकार। ये तो रहेगा, रहना भी चाहिए, तभी तो हम इसको प्राप्त कर सकेंगे, वरना तो हम प्रमाद में पड़ जाएंगे। करे छोड़ो, अभी इतनी जल्दी 3 बजे 3:30 बजे कौन उठता है? सोते हैं, पड़े हैं, अभी 6 बजे आराम से उठेंगे, करवट बदल कर सो जाएंगे। लेकिन अगर अंदर सात्विक अहंकार होगा, नहीं नहीं नहीं, प्रातः समय में सोना नहीं चाहिए, हमें ध्यान धारणा समाधि जो भी करना है, अध्ययन अध्यापन वो करेंगे, चलो उठो, वो आपको उठाएगा। उठो, उठकर चलते बनो। कहते हैं ना, वो जो विवेकानंद जी बार बार, ये वाक्य उसका फेवरेट है, शास्त्र का है, उपनिषद का है, उठो जागो और ध्येय प्राप्ति तक प्रयत्न करते रहो। उठो जागो, तिष्ठ जागृत वरान्नि बोधति, ये कठोपनिषद का वाक्य है। उठो जागो और जब तक बोध प्राप्त न कर लो, रुको नहीं। वर मतलब श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर बोध प्राप्त करो। ये कौन हमें करवाएगा? हमारा सात्विक अहंकार। तो उस अहंकार को हमें शुद्ध करना है, उसमें से रजस निकालना है, उसमें से तमस निकालना है। तमस माने आलस, प्रमाद, ये सब बातें। और रजस माने उत्पात, असहजता, कुछ करते रहने, वर्कोहोलिकपना, वर्कोहोलिकनेस, उसको कहेंगे रजस तत्व। तो कुछ करना, बहुत कर लिया महाराज, इसके लिए कुछ करना, उसके लिए कुछ करना, अगले दिन की योजना, अगले जन्म की, अगले साल की योजना बनाना। छोड़ो सब बातें, बस आज का सोचो और आज का करो, परमात्मा से जुड़े रहो। छोड़ो इन सब बातों को, सात्विक आहार विहार कर लो, अपना अहंकार धीरे 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 शुद्ध होता जाएगा। शुद्ध माने सात्विक होता जाएगा। अहंकार सात्विक हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अहंकार को मिटाना नहीं, हम अहंकार को सात्विक बनाना चाहते हैं और चाहिए भी। तो आपने जो कहा कि अहंकार सबसे प्रबल शत्रु है, ये हम बोलते सिर्फ है, जानते हैं, मानते नहीं है। पहले तो ये मान लेना चाहिए। और इस अहंकार का विनाश बहुत सरल तरीके से कैसे हो? हमने इतना अंदर गड़बड़ घोटाला कर दिया है, तो सरलता से कैसे सुलझेगा ये सब? जब धागे इतने उलझ जाते हैं तो कहेंगे कि बस ऐसे करो और सुलझ जाएगा, नहीं होगा। उसको एक एक को आंटी से उसके अंदर से निकाल कर सीधा करना होगा। तो हमने अहंकार को इतना पुष्ट किया है, तो धीरे 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 ही उसको सहज करना होगा, सात्विक करना होगा। हमारा जीवन, हमारा आहार, हमारा व्यवहार सब सात्विक हो जाए तो ही हमारा अहंकार सात्विक होगा। मतलब कि हमें इस परमार्थ की प्राप्ति के सिवा अब और कुछ क्या करना है? छोड़ो इन सब बातों को। जो भी है, हमारी प्रसन्नता महत्वपूर्ण है। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया जो कहेगी, दुनिया तुम्हारी प्रसन्नता के लिए जिम्मेवार नहीं है, तुम अपनी प्रसन्नता के लिए जिम्मेवार हो। उसको बनाए रखो ना। तो जब सात्विकता होगी तभी प्रसन्नता बनी रहेगी। सत्व का गुण है प्रसन्नता, 10 द्वार में प्रसन्नता हो जाती है। गीता जी में कहा जब सत्व की वृद्धि होती है तो हमें अपनी प्रसन्नता बनाए रखनी है। हम दुखी होते रहते हैं और कहते हैं कि हम प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हम अपने ईगो को, अपने अहंकार को सात्विक ही नहीं बना रहे ना। तो फिर कैसे प्रसन्नता आएगी? तो अहंकार को समझ लेना चाहिए, इतना ही मैं हूँ। ये जो शरीर देहादि संघात है, उसके आकार का हो जाना अहम का, उसको कहेंगे अहंकार। अहम माने आत्मा, चैतन्य, मैं। इसने एक आकार को अपने आप को एक आकार में मान लिया, अपना एक आकार धारण कर लिया, तो उसी का नाम अहंकार हो गया। हमने इस वस्त्र को धारण कर लिया तो ये वस्त्र थोड़ी मैं हूँ,
लेकिन हमने इस शरीर देहादि संघात को धारण किया तो इसको मैं मान लिया। इस अर्थ में धारण कर लेने का नाम है अहंकार। तो अहंकार को मिटाना है तो मान लो कि ये वस्त्र है, वासांसी जीर्णानि, ये जीर्ण भी हो गए, बदलेंगे भी, ये शरीर छूट भी जाएगा, दूसरा मिल जाएगा। ये मैं नहीं हूँ। ये ज्ञान जब तक दृढ़ नहीं होगा तब तक अहंकार मिटेगा नहीं। तो अहंकार को सात्विक बनाते जाओ, फिर आपको कोई कंप्लेन नहीं रहेगी कि अहंकार हमारा शत्रु है, ये मित्र बन जाएगा। ये अहंकार हमारा मित्र बनना चाहिए, शत्रु तो है अभी, लेकिन ये मित्र बनना चाहिए। गीताजी में कहा ना कि हम ही अपने शत्रु है और हम ही अपने मित्र है। इस अर्थ में कहा कि हमारा अहंकार जब राजस और तामस गुणों से लदा हुआ है तब हम अपने शत्रु है, और जब वह सात्विक हो जाता है और शुभ कर्म के प्रति प्रेरित होता है, मुक्ति के प्रति, ज्ञान के प्रति आकर्षित होता है, तब वह हमारा मित्र है। तो मित्र को तो सब स्वीकार करते हैं, वेलकम करते हैं, शत्रु को कोई नहीं करता। तो यही ईगो को हमें परिवर्तित करना है। अभी मिटाना मिटेगा भी नहीं, मिटेगा जब ज्ञान होगा, फिर मिटाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ज्ञान आएगा। उजाला किया, अंधेरा चला गया, स्विच ऑन की और अंधेरे को निकालने के लिए कुछ करना पड़ा क्या? अपने आप भाग गया। तो अहंकार अंधकार है, ज्ञान प्रकाश है। हमें लगता है शोभा जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।